हिमाचल प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले एसएमसी शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। राज्य के 2400 एसएमसी शिक्षक बीते 12 वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। संघ का दावा है कि प्रदेश में 150 से 200 स्कूल एसएमसी शिक्षकों के सहारे हैं। ऐसे में इन स्कूलों पर तालाबंदी की नौबत आ जाएगी। शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। एसएमसी शिक्षक संघ के प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा कि राज्य के करीब 200 स्कूल पूरी तरह से एसएमसी शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। इसके बावजूद सरकार नियमितीकरण के मुद्दे को सिर्फ आश्वासनों तक सीमित रख रही है। वहीं शिक्षा मंत्री के संयम रखने के बयान पर शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर की है। शिक्षकों ने कहा कि वे पिछले 12 सालों से संयम रखे हुए हैं, लेकिन अब धैर्य जवाब दे चुका है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि खाली पड़े 10,000 पदों को भरा जाए और नियमितीकरण की नोटिफिकेशन जल्द जारी की जाए। संघ ने साफ किया है कि जब तक समयबद्ध विभागीय नोटिफिकेशन जारी नहीं होती, वे स्कूलों में नहीं लौटेंगे। मैम, मजबूरी तो बन ही गई है। आप देखिए, आप जो है, हम आपको पता है कि हम जो दूर दराज के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगभग 12 साल जो हमें अपनी सेवाएं देते हो गए हैं। और विडंबना ये है कि 12 वर्ष की हम अगर बात करें तो हम लोगों ने 6,000 से लगभग शुरुआत की थी और अभी हम जो 19,000 पर भी नहीं पहुंचे हैं। और अगर हम सैलरी की बात करें तो हमें जो है वो अगर जब तक स्कूल हमारा चलता है हमें उसकी जो है सैलरी मिल जाती है, लेकिन जब हमें जिस महीने में छुट्टियां होती है हमें सैलरी नहीं मिलती है। तो कैसे हम अपने परिवार का भरण पोषण करें। और आपको पता है कि 6,000 से हम लोगों ने शुरुआत की थी। जो लेक्चरर लगे हैं उन्होंने, बाकी जो सीएनडी वर्ग है उनकी उनसे भी कम थी, जो जेबीटी लगी थी उनसे भी कम थी। तो आज 3 और 4,000 में जो है वो किसका इतने दूर जाकर के किराए का कमरा लेकर के रह रहे हैं हम लोग, तो कैसे हम लोग अपना गुजारा करते। और धीरे धीरे करके अब जो है जाकर के 14-15,000 तक पहुंचे हैं। तो 14-15,000 में से अब सिर्फ और सिर्फ जो है गुजारा हो रहा, हमारे परिवार का गुजारा हो रहा। मैम, तो हमारी उम्र भी निकलती जा रही है। अब कई तो जो है 50 से भी ऊपर हो गए हैं। तो अब सोचिए, हम लोगों ने अपना बुढ़ापा भी सुरक्षित करना है, कईयों के बच्चों की शादी है, तो हमारे पास कोई और साधन तो है नहीं। अब हम यही हम जो है हमारा माध्यम है। तो अब हम जो है धीरे धीरे उम्र भी निकलती जा रही है, तो हम कैसे, हमें बल चिंता हो रही है अपने भविष्य की कि हम कैसे गुजारा करेंगे। मैम, इस चीज़ से बहुत बड़ा मुश्किल बात हो गई। एलडीआर का जो कोटा है उसके संदर्भ में तो मुझे एक्चुअल में वो जो अभी उसके अब नोटिफिकेशन होगी तभी पता चलेगा। अब उसकी जो शब्दावली है उसको प्रॉपर अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या है जो उसमें संशोधन हुआ है उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं, देखिए जैसे पीटीए, पैरा, पैट और भी सारे जो भी हुए, जब उन लोगों के लिए इस तरीके का कुछ नहीं था तो हमारे लिए भी जब वो लोग हो सकते हैं, एसएमसी उर्दू पंजाबी वाले हैं, जब वो बिना एलडीआर के हो सकते तो हमें क्यों नहीं हो सकता, क्या बोलते। चलो, ये अगर सरकार कुछ ऐसा है तो वो सरकार देखे ना मैम, वो सरकार का काम है, वो रास्ता निकालना वो सरकार का काम है। अब 12-12 वर्ष हो गए, सरकार को सोचना चाहिए कितना की समय हम और दें। अब कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो सरकार की चिंता है। हमारी चिंता बच्चों को पढ़ाना, वो हम तन मन धन के साथ जो है, जो विद्यालय और विद्यार्थियों के हित में हो उसको जी जान लगा के कर रहे हैं। अब ये सरकार का काम है, सरकार को देखना है कि इतना समय हो गया लगे हुए, इस 14-15,000 से क्या बनता है। वो भी हम किराए पे कमरा लेके, तो सरकार का दायित्व है, सरकार देखिए। लगभग जो है हम 2400 लगभग इतने हैं हम लगे हुए इस पर। तो क्योंकि बीच बीच में जैसे कि कोई बैच वाइज आ गया, कहीं का कमीशन से हो गया, तो लगभग 2400 हैं इसके। तो रणनीति तो हमारे प्रवक्ता जी ने जो है अभी बताया ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखिए, हम जो है मतलब बड़े विनम्र भाव के साथ, हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी जो है वो मतलब हमारे बड़े हैं, हमारा ये परिवार मानता हूँ उनको, वो हमारे मुखिया हैं, हमारे बड़े हैं। तो वो देखें, वो उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। हमें तो विश्वास, हमें तो मतलब कि पूरी उम्मीद है कि वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और अब देखो, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, हमने तो अपनी मांगनी और हम आ गए हैं, क्योंकि अब हम जाएंगे नहीं, बहुत समय दे दिया हम लोगों ने, बहुत मांग कर ली। लेकिन हम विनम्र भाव के साथ, हमारा कोई जो है ऐसा कोई नहीं होगा, हम बड़े विनम्र भाव के साथ यहाँ पर बैठेंगे। देखते हैं कब तक, कभी न कभी तो उनका दिल सींचेगा ही, है ना। कभी तो कभी आएंगे हमसे मिलने के लिए, हमारी पीड़ा को समझेंगे। हम विनम्र भाव के साथ यहाँ पर बैठे हैं। हम जो है हम इसी विश्वास के साथ बैठे हैं कि वो आएंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। हमारी रणनीति तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरवर्ती क्षेत्रों में काम रुक गया है, बच्चों की पढ़ाई सर पर है। तो हम चाहते हैं कि जो आपने निर्णय लिया है उसको साल से ऊपर हो गया है, आप उस निर्णय में एक कार्रवाई शुरू करें, अगला प्रोसेस शुरू करें नियमितीकरण का। यही हमारी जो है रणनीति है।
और ये विषय में यहाँ पर पहुँचने तक का जो सफ़र है ये बहुत अत्यंत पीड़ादायक है, क्योंकि अगर आपकी कैबिनेट में डिसीजन होता है उसको नोटिफिकेशन होने के लिए 1 वर्ष लग जाती है, तो शिथिलता कहीं ना कहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।